हम्म, देखो आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कैश बुक। और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, अगर तुमको अकाउंटिंग का रूल्स नहीं भी आता हो आराम से बनाओगे, है ना। बट ये कैश बुक होता क्या है, एक नॉर्मल सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को बताना, जैसे मान लो कि तुम्हारे पॉकेट में 2000 रुपया है ना। पॉकेट में है मान लो, क्योंकि होगा तो नहीं, है ना। अब सपोज करो कि तुमको पूजा घूमने के लिए मिला 4000 रुपया, है ना। तो तुम्हारे पॉकेट में अब टोटल कितना हो गया, 6000 हो गया। अब उसमें से तुम शॉपिंग वॉपिंग कर लिए, है ना। 5000 का सपोज करो शॉपिंग कर लिए, तो बताओ तुम्हारे पास बचा कितना, 1000 बचा, है ना। यही चैप्टर का मेन पर्पस है। कैश बुक का मतलब होता है, इससे फाइंड आउट करेंगे तुम्हारे पास पहले कितना पैसा था, कितना आया, कितना गया और कितना बच गया। बट एक और हम एग्जाम्पल के साथ ऐड करेंगे, जरा बताना कि 1000 के बाद सपोज करो कि तुम रामू काका के दुकान में जा करके कुछ 100 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया, ठीक है। और बोला कि ठीक है आपको पैसा देंगे हम 1 महीना के बाद, ठीक। तो 1000 रुपया था तुम्हारे पास बचा हुआ लास्टली। अब 100 का चॉकलेट खरीदा, बोला पैसा कब देगा, 2 महीने के बाद। बताओ तुम्हारे पास कैश में कितना पैसा है, 1000 की 900, 1000 ही रहेगा ना, क्योंकि उनको पैसा देंगे तब ना घटेगा। तो कैश बुक में याद रखना, पैसा आएगा तभी जोड़ना है, पैसा जाएगा तभी घटाना है। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हो वही काम तुम यहाँ पे लेजर में भी करोगे, है ना। अकाउंटिंग में इसको हम लोग लेजर कहते हैं, ठीक है। लेजर बताए थे हम, तुम लोगों को याद होगा कि जर्नल में हर चीज एक ही जगह हो जाता है। अब एक्स के बारे में ढूंढना पड़ेगा, कितनी बार खरीदा और बेचा, उसके लिए एक्स का अलग अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो ये जो है ना बेसिकली लेजर नहीं है, इसको हम लोग सब्सिडियरी बुक कहते हैं। बट बनता लेजर के तरीके से ही है। कैसा फॉर्मेट होता है वो चीज़ समझते, देखो एक बार क्वेश्चन का एक झलक देख लो। ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब समझोगे कि इसके अंदर में टोटल कितना क्वेश्चन है, 4 को क्वेश्चन है। जब 1 करोगे तो सिर्फ 1 को देखना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। 2 करोगे तो 2 को देखना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। ऐसा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ गए होगे। अब चले आते हैं फॉर्मेट में, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। देखो एक लंबा सा लाइन टानोगे कॉपी में, हॉरिजेंटली या वर्टिकली जैसे मन हो, बट हम बोलेंगे कॉपी को सीधा रख के टान देना। ये टानने के बाद इस पूरे फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बीच में ना भी हो तो चलेगा, थोड़ा इधर उधर चल जाएगा ना। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब ये इसका जो लेफ्ट वाला साइड है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेबिट, डी आर डॉट डेबिट। और इस राइट वाले साइड को कहते हैं सी आर डॉट मतलब क्रेडिट, है ना। ये चीज़ हम लोग समझ गए। अच्छा, कॉलम्स का बात करें तो डेबिट वाले साइड में कुछ कॉलम्स बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम ग्रीन पेन का यूज़ करेंगे। तो देखो, है ना, तुम लोग जो पेन है उसी का यूज़ करो। एक डेट वाला कॉलम होगा, एक कॉलम होगा यहाँ पे अमाउंट रुपीस का, उसके बगल में 2 पतला पतला कॉलम्स होगा पेंसिल के साइज का, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मेरा डेबिट वाला साइड इधर हो गया। यही सेम चीज़ हमको क्रेडिट वाले साइड में बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब देखो, एक कॉलम हम यहाँ पे कर देंगे पहले डेट का मतलब तारीख का, है ना। ये येलो वाला मार्क मेरा डिवीजन है। और इस साइड में एक कॉलम होगा अमाउंट रुपीस का, और वही 2 पतला लाइन पेंसिल के जैसा जो कोई काम का नहीं है, फिलहाल यूजलेस ही रहेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेटिंग है। अब कॉलम्स के अंदर में जो नाम लिखना है वो साथ में लिखते जाओ। देखो सबसे पहले वाले कॉलम, देखो ये डिवीजन वाला मार्क है ना, यहाँ जो गोल की डिवीजन वाला मार्क है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आता है डेट, जहाँ पे हम लोग तारीख लिखेंगे, किस डेट को पैसा आया या पैसा गया, है ना। अच्छा, अगले वाले कॉलम का नाम है पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर क्या बतलाता है, क्या रीजन है पैसा आने का या पैसा जाने का। जैसे रामू काका को अगर खरीदा होगा तो वो तो आई भी नहीं करेगा ना। अच्छा, ये फर्स्ट पतला पेंसिल वाले कॉलम का नाम होगा वाउचर नंबर VN, और अगले वाले का नाम होगा LF, जो पूरा का पूरा यूजलेस है ना, जैसे इंसानों में अपेंडिक्स। तो उसके बाद यहाँ पे कॉलम में लिखना है कैश एंड रुपीस, क्योंकि हम लोग फिलहाल सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, अलग अलग टाइप से सिंगल डबल जो बाद में बताएंगे हम। तो यहाँ पे सिर्फ कैश का रिकॉर्ड करेंगे, नगद का पैसा कितना आया, बचा और रह गया, है ना। राइट वाले साइड में पहला कॉलम हो जाएगा किसका, डेट यानी कि तारीख का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे एक पार्टिकुलर्स वाला कॉलम, सेम जैसे हम लोग लेफ्ट में किए थे।
पतला पेंसिल वाउचर नंबर, फिर LF और फिर कैश के साथ नीचे में रुपीस। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को बनाएंगे। इतना क्लियर है? हाँ, LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। ये एग्जैक्टली काम करता है कि जर्नल में कोई चीज जो लिखा गया वो यहाँ पे आया कहाँ पे, है ना। जो जर्नल में लिखा गया वो कैश बुक में कहाँ पर आके एंट्री हुआ, वो LF कॉलम। या सिंपल सा लैंग्वेज में, अगर उतना भी नहीं समझे तो बस इतना याद रखो, LF काम करता है एक टावर की तरह। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर अपना फ्रेंड को फोन लगाए, फैयाज को, तुम जब नंबर डायल करेगा तो वो किसके पास जाएगा, फैयाज के पास। तो कैसे गया, बीच में एक टावर का काम किया। तुम्हारे तुम जो नंबर पे लगाएगा उसी नंबर पे जाएगा ना। तो यहाँ पर भी सेम, अगर उस खाते में अगर 5 नंबर में लिखा हुआ था तो यहाँ का LF में 5 लिख देगा, ताकि पता चलेगा कि ये आया कहाँ से है। जब फैयाज के पास जाएगा तुम्हारा नंबर जाएगा ना, तो कैसे पता चला तुम्हारा ही नंबर उसके पास गया। उसी टावर का ये काम करता है, क्योंकि ये चीज यहाँ पे एक बार और पहले लिखा जा चुका है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है इसका सोर्स जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LF वाले कॉलम को बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये लेजर में जाएगा, है ना। ये टेक्निकल चीज है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा उतना सीखे नहीं है, करते करते सीख जाएंगे। फिलहाल ये बेकार का कॉलम है, कोई काम नहीं आएगा। चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक हेडिंग्स में हम लोग लिख देंगे। इसके लिए हम लोग लाल कलम का यूज करेंगे। हेडिंग में लिखना है कैश बुक, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे फिलहाल सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम मतलब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा फॉर्मेट होगा, हरा येलो रेड, ठीक है। तुम लोग ब्लैक या ब्लू पेन से बनाओ, और एग्जाम में रंगीन मत कर देना इसको, है ना। ऐसे ही रहेगा, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा अच्छे से, जो भी है। अब ये जो पूरा फॉर्मेट है, देखो ये कैश बुक बनाना है बहुत ज़्यादा इजी। सिंपली तुमको ये समझ लो, पहले डेबिट में कुछ भी आइटम लिखोगे तो इसके पहले टू लगा दोगे, जो हम लाल रंग का लिखे। डेबिट में मैंने लेफ्ट में कुछ भी लिखोगे उसको डेबिट साइड कहते हैं, क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। और राइट में कुछ भी लिखोगे वहां पे क्या लगा दोगे, बाई। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स मैंने जो पहले लगता है। तो ऑलवेज डेबिट में कुछ भी टू लगा दोगे, क्रेडिट में क्या लगा दोगे, बाई, है ना। अब लिखना क्या है जरा उस चीज के बारे में समझ ले। देखो नॉर्मल से एक ही ट्रिक याद रखो, जर्नल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और आसानी से बनेगा। नहीं आएगा तो ज़्यादा जल्दी बना पाओगे इसको। क्यों, देखो बता रहे हैं। अगर तुमको लगता है पैसा आता है, कौन से साइड में लिखोगे, दिख रहा है ना एरो, आएगा जैसे जोड़ रहे थे ना, तो इधर लेफ्ट वाले साइड में लिखना है। और जाएगा तो कहाँ लिखोगे, राइट वाले साइड। बस एक ही रूल है इसमें, इतना आता है मैंने तुमको, सब आता है, ठीक है। लेफ्ट में जाएगा तो राइट में, है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, है ना। अच्छा, और एक चीज बता दें, अगर मान लो आने का मतलब बढ़ना, हाँ कि ना, आने का मतलब ही बढ़ना। और जो पैसा है मतलब भी तो वो बढ़ा ही हुआ है, जो है वो भी क्या है, बढ़ा हुआ है। जो पहले से है वो भी तो जुड़ेगा, हाँ कि ना। जोड़ने का मतलब डेबिट, घटने का मतलब क्रेडिट। जोड़ने का मतलब बाएं में, घटने का मतलब दाहिने में, राइट में, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। करना क्या है देखो, ये तुम ऐसे मुंह से भी जोड़ घटा के बोल दोगे कितना कैश बचा है, बट फिलहाल हम लोग को थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग करके बनाना है। तो देखो, डेट है, तारीख है 1 जनवरी का, तो क्या लिखा हुआ, कैश इन हैंड 10,000। इसका मीनिंग समझ लो। कैश इन हैंड का मतलब पहले से तुम्हारे पॉकेट में पड़ा हुआ है कितना रुपया, 10,000 रुपया। तो बताओ ये प्लस वाले साइड में आएगा कि माइनस वाले साइड में, प्लस वाले साइड में, यानी कि डेबिट वाले साइड में फिलहाल। तो ये जो ओपनिंग पैसा होता है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग कैश इन हैंड। क्या कहते हैं, कैश इन हैंड। तो इसके लिए हम थोड़ा ग्रीन पेन का यूज करते हैं ताकि तुम लोग को याद हो। इसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं ना, जनवरी 1। तो देखो तारीख वाले कॉलम में लिखना है। तो देखो इसके लिए हम ग्रीन पेन का फिलहाल यूज करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस पीडी, है ना। हमेशा याद रखना, जो पैसा तुम्हारे पास पहले से होगा साथ में लिखते जाओगे, है ना। तो टू बैलेंस बीडी करके एकदम आराम से बनाओ, हल्ला गुल्ला बिना किए। तो टू बैलेंस बीडी मैंने जो पैसा तुम्हारे पास पहले से है ना, तो इसके बदले देखो नरेशन होता है बट हम उसका यूज फिलहाल नहीं कर रहे। टू बैलेंस बीडी करके कितना आएगा, 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया कहीं भी मत लिख देना, कॉलम में, है ना। देखो कैश वाला कॉलम बना पड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग कितना दिखा देंगे, ₹10,000,
ठीक है, समझ गए ना क्या करना है? तो पहला चीज तो हम लोग पुट कर दिए, तो ये समझ गए ना, ओपनिंग बैलेंस हमेशा टू बैलेंस बीडी करके आता है। हाँ, अब आगे हम बताते हैं, देखो ध्यान से सुनो। तो ये पहला तो हो गया, एक हो गया। अब जनवरी टू को क्या हुआ है देखो, अ, जनवरी टू में क्या बोला गया है, कैश सेल। अब कैश सेल का मतलब तुम पैसा नहीं बेचे हो, कैश सेल कहने का मतलब नगद में सामान को बेच दिया। अब देखो नॉर्मल सा बात है, अगर तुम सामान बेच दोगे ना कैश में, तो पैसा आएगा ना जाएगा? तो गांधी जी आएंगे ना, तो आने से किधर, डेबिट ना क्रेडिट? डेबिट वाले साइड में है ना, तो टू करके आएगा, आने से डेबिट। देखो, अच्छा तो कैश में बेचे है तो पैसा आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, टू करके। अब हम लोग नॉर्मल येलो पेन का यूज करेंगे, टू करके सेल लिखेंगे, है ना, कैश सेल नहीं, ओनली सेल। ठीक है, टू सेल करके। अब बताओ अमाउंट वाले कॉलम में कितना आएगा, 15,000 है, तो 15,000 लिख दो जरा। ठीक है, साथ में बनाते जाओगे ताकि इजी लगे। तो टू सेल करके कितना आ गया, 15। अब आते थर्ड वाले पे, क्या लिखा है देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब सामान खरीद भी लिया तो पैसा आएगा ना जाएगा? सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा ना, तो बाई साइड में आएगा, माने क्रेडिट वाले साइड में आएगा। डेट लिखो पहले, जनवरी कितना, जनवरी 3, हो गया जनवरी 3। अब करना क्या है देखो, बाई करके लिखेंगे, बाई क्या, खरीदे है ना, पैसा गया, तो बाई परचेज आएगा, क्या आएगा, बाई परचेज। कितना रुपया आएगा देखो, 3,000 है, तो अमाउंट वाले कॉलम में 3,000 लिख दो, कंप्लीट। अब आते देखो, 8 तारीख को किया क्या है, अब देखो, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, मतलब दुकान से पैसे निकाल लिया। फिलहाल हम किसका हिसाब किताब कर रहे हैं, दुकानी का पैसा का कर रहे हैं ना, तो दुकान से पैसा निकाल लोगे तो दुकान का पैसा बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा, तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? बाई साइड में आएगा। तो चलो डेट बैठा दो, 8 तारीख का, जनवरी 8। देखो बाई करके आएगा, बट एक बात सुन लो, अब ओनर निकाल लिया जब दुकान से पैसा, तो याद है इंट्रोडक्शन का सेकेंड वाला टर्म, ड्राइंग, तो बाई करके क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा, है ना। तो बाई क्या लिखेंगे, बाई, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला होगा ना, ओनर निकालेगा, तो 200 रुपया रुपए वाले कॉलम में, कैश वाले कॉलम में बैठा देंगे। ठीक है, 200 है तो 200 बैठा देंगे। 9 तारीख को बोला गया पेड टू राम, राम को पेड किए, कितना पेड किए, 800 रुपये। अब देखो राम को पेड करेंगे तो गांधी जी तो चले जाएंगे ना, तो जाने से किधर, क्रेडिट, बाई साइड, बाय बाय कर देंगे। ठीक है, तो 9 को देखो क्या लिखेंगे, बाई, पेड टू राम है ना, तो बाई करके क्या लिखेंगे, बाई राम। ठीक है, अमाउंट वाले कॉलम में कितना, 800 रुपया। अब लास्ट में है 25 तारीख को, रिसीव्ड रेंट। तो देखो 25 तारीख को तो हमको रेंट मिला है ना, तो रेंट मिलने से क्या करेंगे, डेबिट वाले साइड में ना क्रेडिट वाले साइड में, डेबिट माने आया है ना, तो डेबिट वाले साइड में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर डेट बैठा लेते हैं जरा, जनवरी 25, और यहाँ लिखेंगे टू रेंट, रुपए वाले कॉलम में कितना आएगा, 600 रुपया, 600। कंप्लीट। अब यहाँ तक समझ गए, मतलब बस यही कैश बुक है ना। अब लास्ट स्टेज है इसको बैलेंस करने का, और बैलेंस देखो अच्छे से याद रखना, क्योंकि बैलेंस समझो तुम्हारा परछाई है, जब तक अकाउंट्स करोगे बैलेंस करना ही पड़ेगा, है ना। बैलेंस कैसे करें, बैलेंस करने का मतलब दोनों साइड में इक्वल जगह पे ऐसे करके इसको क्लोज कर दो। अब देखो बैलेंस करने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना। बैलेंस करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर करना, क्या करना, बराबर, है ना। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले देख लो दोनों तरफ कितना रुपया गिवन है, ठीक है। ग्रीन पेन का यूज करते हैं, देखो इस साइड में देखो मार्क कर रहे हैं, इस साइड में दिख रहा है जिसको गोल किए, उसको राउंड किए ना, उसको पहले पूरा जोड़ लो, ऐड करके बताओ जरा, 10,000
प्लस 15,000 प्लस 6,000, ये जोड़ करके आता है 25,600। 600 है ना? तो 25,600 आया। अब ध्यान से सुनो, इसको लिखना मत अपने खाते में, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा। ये हम लिखे छोड़ने दो, हम मिटा देंगे। तो दिख रहा है लेफ्ट वाले साइड में कितना है? 25,600, हाँ या ना? अब इसी तरीके से राइट वाले साइड में हम जोड़ लेते हैं। इसको गोल किया, उसको ऐड कर दो, 3,000 प्लस 200 प्लस 800, जोड़ करके आता है 4,000। पहले दोनों साइड को ऐड करके अपने मन में लिखना यही चीज को। हम फिलहाल यहाँ पे मन है इसीलिए मार्कर से दिखा दिए। तो मेरा डेबिट वाले साइड में 25,600 रुपया, और क्रेडिट वाले साइड में कितना है? 4,000। देखो कहने का मतलब, मेरे पास टोटल आया कितना? 25,600, और गया कितना? 4,000। तो बताओ बचा कितना? माइनस कर देंगे, है ना? वही चीज को यहाँ पे बैलेंस करना है। तो अब अकाउंटिंग में बैलेंस कैसे करेंगे? देखो इन दोनों में से हाईयर कौन सा है? 25,600। तो इस 25,600 को ये जो कॉलम बनाया है ना दोनों तरफ, वहां पे लिखो। इधर भी 25,600, और इधर भी कितना? 25,600 हुआ। जो हाईयर वाला बैलेंस होगा उसको पहले दोनों तरफ लिख देने का काम है, पहला काम। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? अब इन दोनों को माइनस कर दो। 25,600 के साथ 4,000 को माइनस, ऐसे लकीर मत टान देना। तो इनको माइनस करके आएगा 21,600, 21,600। अब ये पैसा उसी तरफ लिखेंगे जिस तरफ कम होगा। क्या होगा? कम। तो किधर कम है? बाई वाले साइड में ना। तो वहां पे लिख देंगे 21,600 रुपया। अब देखो दो तीन लॉजिक है, क्यों लिखे पता है? क्योंकि अब देखो, अब जब इसको जोड़ोगे ना, 21,600 लिख दिए। अच्छा, इसके बदले पहले लिख दो इसको, जनवरी 31 लिख दो, डेट में जनवरी 31। इसको हम लोग कहते हैं बाई बैलेंस सीडी। क्या कहते हैं? बाई बैलेंस सीडी। हो गया। मतलब आज का मेरा क्लोजिंग है कितना? 21,600। दुकान का तुम्हारा ड्रॉयर में कितना रखा पड़ा है आज का क्लोजिंग में? 21,600। अब कल जब स्टार्ट करोगे तो यही ना तुम्हारा स्टार्टिंग होगा, हाँ कि ना? तो इधर जैसे बाई बैलेंस सीडी आया, अगला बार फिर से कैश बुक बनाओगे तो वहां क्या लिखोगे? टू बैलेंस। जरा एड्रेस देखना ये कहाँ पे लिख रहा है। इस अमाउंट वाले कॉलम का नीचे में है ना, ऊपर मत लिख देना, क्योंकि फिर से ये स्टार्ट होगा ना, अगले बार फिर से बनेगा। हर महीने बनता है, कंटिन्यू बनता है ना रिकॉर्ड। तो टू बैलेंस बीडी वही वाले पैसे को 21,600 को यहाँ पे लिख देना है। बहुत जन क्या करता है, इसको ऊपर में लिख देता है। ऊपर में नहीं लिखना है, ये कहाँ चला गया? नीचे में। सीडी ऊपर में आएगा, बीडी तो उल्टा साइड में किधर आएगा? नीचे में। ठीक है। ये मेरा हो गया पूरा आंसर। थोड़ा हम इसको साफ सुथरा कर देते हैं। चलो अच्छा, एक चीज समझना यहाँ पे, है ना? एक चीज यहाँ पे लॉजिकल, इस चीज को थोड़ा समझोगे। येलो पेन का हम फिलहाल यूज कर लेते हैं। देखो ये पता है बैलेंस किए तो क्या हुआ पता है? अब देखो इस लेफ्ट वाले जहाँ पे येलो करे, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना? 25,600। और उस साइड में भी अगर ऐड करोगे, उस साइड का मैंने ये वाले को अगर ऐड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 25,600। क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गया ना अब। तो वो जो आएगा माइनस करके, उसको हमेशा कौन साइड में लिखना है? कम वाले साइड में, ताकि ऐड करे तो फिर टोटल मेरा मैच हो जाए। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का कैश बुक का टाइप नंबर 1। ठीक है। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर ये 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये खुद से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। थोड़ा सा खटोगे, मेहनत करोगे, बुक का सारा क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। ठीक है। बाकी क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो।